गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अधिक से अधिक यहाँ पर जो है क्लासेस करने का मौका मिले और आपको समय भी पता रहे कि हर रात को 7 बजे जो है इसकी क्लास हम आपको भेजते हैं। और आपके जो जितने भी ये पुराने लेक्चर्स हैं आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम जब कभी भी सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता रहता है कि जो सॉलिड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो बात होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर सपोज करिए ए केटायन और बी एनायन से बना है ऐसा, तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऐसा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, इनका एक परफेक्ट पैटर्न पाया जाएगा। कैसा पैटर्न पाया जाएगा, तो इसका सपोज करिए ए और बी जो है इस फॉर्म में अरेंज हैं ऐसे, तो एक निश्चित पैटर्न देखिए पाया जा रहा है। हर एक ए के बाद क्या है, देखिए बी आ रहा है, और ऐसे ही क्या है फिर बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, इस तरीके से। तो देखिए एक निश्चित पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक निश्चित पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा। लेकिन क्या वास्तव में इस तरीके का पैटर्न जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ये आइडियल कंडीशन है। ये क्या है, आइडियल कंडीशन है। वास्तव में इस तरीके का पैटर्न जो है कभी भी क्रिस्टल में नहीं पाया जाएगा। तो होता क्या है, होता ये है कि जो एटम्स, जो आपको आयंस या एटम दिखाई देंगे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से या तो लैटिस को छोड़ के चले जाएंगे या कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इन्हीं डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इम्परफेक्शन, या एक और नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, हम इसको किस नाम से जानते हैं, डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डिफेक्ट। तो हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि वास्तव में जो आयंस या एटम हैं ये अपनी जगह को छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं और इनको कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, साथ ही साथ ये जो डिफेक्ट है ये आखिर होता क्यों है, इससे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इन सभी बातों को हम किस में डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्परफेक्शन इन सॉलिड के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन देखने से पहले एक दो बातें और हम समझ लेते हैं, तब डेफिनेशन को हम देखते हैं। जैसे देखिए अभी हमने बनाया था एक डायग्राम और उसमें हमने कहा था कि मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है, वो ए और बी जो है केटायन और एनायन से मिलके बना हुआ है ऐसे, और ऐसा हमने एक डायग्राम भी बनाया था छोटा सा। जरा इसी को जरा फिर से देखते हैं, कुछ और बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या और बातें हो सकती हैं। या देखिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है आयन, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं केटायन के नाम से, और जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इसको हम कहते हैं एनायन ऐसा। तो केटायन और एनायन, तो हमारा जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो केटायन और एनायन से मिलके बना है। इसका जो हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो 3D स्मॉल पोर्शन होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं लैटिस के नाम से ऐसा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्मॉल 3D पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं लैटिस। और देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कैसे करते हैं, देखिए हम एज्यूम कैसे करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे जो एटम्स हैं वो ऐसे हैं, इस तरीके से गोलाकार हैं, स्फेरिकल हैं। तो देखिए जब भी आप स्फेयर को अरेंज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इनके बीच में जगह आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्पेस बीच में बनता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल
इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अगर इन तीनों बातों को समझ रहे हैं तो हमको यहां पे समझना थोड़ा आसान होगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहने का मतलब है कि जो भी आपने यहां पर आयंस ले रखा है, ऐसे मान लीजिए ऐसे, तो इनको परफेक्टली अरेंज करने के बाद, इनकी परफेक्ट क्लोज पैकिंग करने के बाद, क्या मैंने कहा क्लोज पैकिंग, अगर इनकी हम क्लोज पैकिंग कर देते हैं उसके बाद क्या है, जो बीच में स्पेस बचता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो लैटिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, केटायन एनायन, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है केटायन है, निगेटिवली चार्ज जो आयन है एनायन है, और इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये 3 को हम जानेंगे तो यहां पे पढ़ना थोड़ा सा आसान है। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन हो सकता है, हमने यहां पे लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं कॉपी में अपने। क्रिस्टल एज सच एज नेवर परफेक्ट एंड इन जनरल हैव सम डिफेक्ट। क्रिस्टल्स होते कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। which simply refers to disruption in the periodic order of a crystalline material, जिसे हम डिसरप्शन के या इरेगुलर, डिसरप्शन को दूसरी भाषा में इरेगुलर भी कह सकते हैं। which simply refers to disruption, DISRUPTION, disruption in the periodic order of a crystalline material. These defects occur in a crystal because they lower the energy of a crystal and make it more thermodynamically stable. अब देखिए ये डिफेक्ट हो क्यों रहे हैं। वास्तव में इस डिफेक्ट के नाते क्या होता है, जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी देने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल में इस तरह के डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि भाई डिफेक्ट अच्छे हैं, जैसे कहते हैं सर्फ एक्सेल का प्रचार आता है कि भाई दाग अच्छे हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी डिफेक्ट अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इससे क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा भाई, इस इम्परफेक्शन से क्या आपको देखने को मिलेगा? तो ये इम्परफेक्शन जो है ये मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन मटेरियल के 3 बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालता है। क्या क्या? तो क्रिस्टलाइन मटेरियल की कलर के ऊपर इसका प्रभाव होता है, और किस पर? कंडक्टिविटी के ऊपर प्रभाव होता है। क्रिस्टलाइन मटेरियल की कंडक्टिविटी इससे प्रभावित होती है, इस डिफेक्ट या इम्परफेक्शन से। और तीसरा क्या होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी, क्रिस्टलाइन मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये 3 चीजें मेनली क्या होती हैं? इससे प्रभावित होती हैं। इसलिए हमें जो डिफेक्ट है या इम्परफेक्शन है वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एटम किसी एक जगह से डिस्प्लेस होगा। ओके, किसी एक पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो वो क्या होगा, अपनी जगह से लैटिस से बाहर चला जाए या इंटरस्टिशियल पोजीशन पर मूव कर जाए। तो कुछ ऐसा होगा कि एटम के लेवल पर या आयन के लेवल पर आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स एट आयन और एटम लेवल, इस लेवल पर ही आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कह रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक और नाम इसका है, इसे हम कहते हैं जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। डायमेंशनल, डायमेंशनल, SIONL, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट।
इस नाम से भी ये जाना जाता है। इसका मतलब है कोई डायमेंशन नहीं होगा, जीरो डायमेंशन, क्योंकि एक एटम या आयन के लेवल पर डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये डिफेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण क्या हो सकता है? देखिए पहला कारण इसका क्या हो सकता है? पहला कारण ये हो सकता है कि जो आयन है या एटम, ये क्या कर जाएं, अपनी जगह को छोड़ के और कहां चले जाएं, लैटिस से बाहर चले जाएं। ऐसा तो पहला ऐसा हो सकता है लैटिस से ही पूरा बाहर चले जाएं, तो आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है भाई? दूसरा ये हो सकता है कि कोई इम्प्योरिटी जो है, किसी इम्प्योरिटी मतलब कोई अलग एटम या मॉलिक्यूल मिक्स कर दिया जाए और ये जो एटम या मॉलिक्यूल है ये कहां पर आ जाए, ये लैटिस में आ जाए, तब पर भी आपको पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि कोई इम्प्योरिटी कहने का मतलब है किसी आयन या एटम को क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिला दिया जाए, ये इम्प्योरिटी कहने का मतलब है। फिर तीसरी बात क्या हो सकती है कि कोई इम्प्योरिटी जो है वो कहां पर आ जाए, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाए। कहां पर आ जाए भाई? वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आए, यानी अगर आपने किसी आयन या एटम को मिक्स किया तो कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ऐसा, तब पर भी आपको इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलेगा। या क्या हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एटम या आयन हैं ये खुद मूव करके कहां चले जाएं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चले जाएं, यानी कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन हो जाए, किसका, एटम या आयन का, कहां पर, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। तो ये चार तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा पॉइंट डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चार तरीके से पॉइंट डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें जो अगला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली बात है कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। बहुत ही आसान सी बात है और आसान लैंग्वेज में आपको हम बताएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में बताया जाए और आपको समझ में आए, जिससे आप एग्ज़ाम में केमिस्ट्री रट के नहीं जाएं, आप केमिस्ट्री को समझ कर जाएं। और केमिस्ट्री जितना समझ करके आप लिख पाएंगे उतना रट करके आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा पूरा फोकस है कि आपको कहीं से याद ना करना पड़े, इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। देखते हैं यहाँ से अगला जो टॉपिक है डेट इज स्टीकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा स्टीकियोमेट्रिक। स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये ऐसा या समझने का प्रयास करते हैं कि स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है और नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। सपोज करते हैं कि भाई कोई क्रिस्टलाइन जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ऐसा, और ये बना हुआ है कैसे, इसका जो फार्मूला है ये A2B है ऐसा, और A2B का मतलब है कि भाई A जो है ये केटायन है और B क्या है भाई, एनायन है। सपोज कर रहे हैं। अच्छा, इस फार्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर A के जो है दो आपके आयन हैं और B का एक आयन है ऐसा। तो यानी यहां पर A और B का जो रेशियो है ये कैसा भाई, 2:1 है ऐसा। और अब सोचिए कि भाई क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या हुआ, इसमें डिफेक्ट हुआ ऐसा, और डिफेक्ट ऐसा हुआ है कि अब जो है ये आपका जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें भी अभी भी इन दोनों का रेशियो 2:1 ही है ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि भाई नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके रेशियो में चेंज नहीं होता है, उसके एटम और आयन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो उसे हम कहते हैं स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट के पहले जो रेशियो है वही रेशियो डिफेक्ट के बाद भी होता है। नॉन स्टीकियो का मतलब क्या होगा, नॉन स्टीकियो का मतलब ये होगा, अगर हम इसी में डिफाइन कर दें नॉन स्टीकियोमेट्रिक,
अगर हम डिफाइन करना चाहें कि भाई हम इसको भी डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई नॉन स्टीकियोमेट्रिक किसे कहते हैं, नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, अगर ये भी हमें डिफाइन मालूम करना हो तो अगर इसे डिफाइन करना होगा तो इसका मतलब ये है कि सपोज करिए फिर से कि कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है A2B, यहाँ पर रेशियो कितना है 2:1 का है और फिर डिफेक्ट हुआ, तो डिफेक्ट हुआ मान लीजिए कि क्या कर दिया हमने कोई इम्प्योरिटी मिला दिया, क्या कर दिया भाई, इम्प्योरिटी मिला दिया ऐसा। और जब इम्प्योरिटी मिलाया तो इम्प्योरिटी मिलाया मान लो कौन सा मिलाया, C मिला दिया, C आयन है या एटम है, तो अब रेशियो देखिए A2B और C भी आ गया इसी में, यानी अब रेशियो चेंज हो गया 2:1:1, यानी जो एटम या आयन है उनका रेशियो देखिए चेंज हुआ, पहले 2:1 का रेशियो था, अब 2:1 का रेशियो हो गया है। यानी अगर इम्प्योरिटी मिलाने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के आयंस या एटम का रेशियो चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और चेंज अगर नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टीकियोमेट्रिक हो सकते हैं और नॉन स्टीकियोमेट्रिक हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने जा रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल होगा। नॉन स्टीकियोमेट्रिक का एग्जाम्पल होगा FeO, ये इसका एग्जाम्पल है ऐसा। नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा ये हम दो तरीके का पढ़ेंगे और यही हमारे कोर्स में है, हमें इस पर ही फोकस करना है स्टीकियोमेट्रिक को। तो हम लिखेंगे कि स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखने वाली ये दो प्रकार कौन कौन सा है। तो जो पहला होगा हमारा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो स्कॉटकी एंड डिफेक्ट पर हमारा फोकस है। तो स्कॉटकी एंड डिफेक्ट बहुत ही आसान सा है, दोनों ही बहुत आसान है। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल को हम एक साथ भी देख सकते हैं, चाहिए तो एक साथ देख लेते हैं, ऐसे देखिए स्कॉटकी एंड फ्रैंकल एक ही साथ देख लेते हैं। चलिए दूसरा यहाँ फ्रैंकल कर देते हैं, ऐसे देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये दो टाइप हैं इसके स्टीकियोमेट्रिक में। पॉइंट डिफेक्ट का स्टीकियोमेट्रिक में दो टाइप पढ़ते हैं, एक को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को हम देखने जा रहे हैं, क्या हो सकता है या देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, अगर हम स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करें तो स्कॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, हम सपोज करने वाले हैं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मिलके बना है A कैटायन से और B एनायन से। तो हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो भाई उसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये हम सपोज कर रहे हैं ऐसा। यानी आइडियल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, आइडियल कंडीशन है कि इस आइडियल कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट क्या होगा, अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी हर एक A के बाद क्या आएगा, एक आपका B आना चाहिए, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। लेकिन जब स्कॉटकी डिफेक्ट होगा तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा कि इक्वल नंबर में, पहली खास बात क्या होगा कि इक्वल नंबर में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होगा भाई, लीव देयर क्या चीज, लैटिस साइट। ये पहली खास बात है कि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन जो होंगे अपनी लैटिस साइट को छोड़ देंगे और क्या होगा, लैटिस से बाहर चले जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि इक्वल नंबर में अगर हमें दिखाना है तो एक यहाँ से A गायब कर दो भाई ऐसा, तो एक कहीं से B गायब कर दो ऐसा। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पर एक ऐसा जगह बन गया और एक जगह यहाँ बन गया ऐसा। तो होता क्या है कि जब भी इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन लैटिस से बाहर चले जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको होल का जनरेशन होगा, जो जगह बच जाती है उसे होल कहते हैं। तो इस तरीके से होल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन बाहर गया है तो रेशियो देखिए डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि इक्वल नंबर में कैटायन एनायन जो हैं बाहर जा रहे हैं।
किस में देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये उन क्रिस्टलाइन कंपाउंड में देखने को मिलेगा जो क्या है, जो आयनिक कंपाउंड है। ऐसा आयनिक कंपाउंड, हाईली आयनिक कंपाउंड है ऐसा। तो अगली बात क्या हो सकती है भाई, आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होता है। इनका क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होगा। और तीसरी खास बात यहां देखने को क्या मिलेगा, तीसरी खास बात ये देखने को मिलेगा कि देखिए भाई, अगर यहां से एटम लैटिस से बाहर जा रहे हैं तो लैटिस का जो मास है, अगला पॉइंट देखिए, लैटिस का जो मास है वो क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। नहीं कम हो जाएगा, तो डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है मास का, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सभी जानते हैं यही तो होता है। तो देखिए अगर एटम जो है लैटिस से बाहर जा रहा है तो मास कम हो रहा है। अगर मास कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, डेंसिटी भी कम होगी। यानी कहने का मतलब है इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टलाइन मटेरियल की डेंसिटी भी कम हो जाती है। और साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है कि भाई डेंसिटी अगर कम है तो इसका मतलब है भाई मास भी कम हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो भाई एग्जाम्पल भी तो देखना होगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, NaCl, इस तरीके से। ओके और देखिए डिफरेंस, हाँ एक बात और है कि कैटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होगा, बहुत अधिक नहीं होगा। तो NaCl इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एग्जाम्पल KCl भी है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो कैटायन और एनायन का साइज भी क्या होगा, लगभग बराबर होगा या बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें किसके हैं, ये स्कॉट की डिफेक्ट में आप इतनी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये मेन थिंग्स हमने लिख दिया है कि डेंसिटी का क्या प्रभाव है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, और साथ ही साथ इक्वल नंबर में कैटायंस एंड एनायंस होंगे, लैटिस से बाहर जाएंगे। तो ये स्कॉटकी के बारे में है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट है, ये ऐसा डिफेक्ट है कि इस डिफेक्ट में आपके जो आयन हैं ये लैटिस से बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये मूव कर जाते हैं कहां पर, तो ये मूव कर जाते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। कहां पर मूव कर जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। तो कहां पर भाई, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, ऐसा इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। मैंने बताया ना इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या है। इंटरस्टिशियल पोजीशन फिर देखते हैं कि अगर इस तरीके से क्लोज पैकिंग है तो ये बीच का डिस्टेंस, बीच का जो स्पेस है एटम के बीच में, तो यहां पर ये मूव कर जाते हैं। अच्छा देखते हैं जरा कैसे इसको हम बना सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो हम बना के देखते हैं यहाँ पर है कि कैसे हो सकता है। तो बनाते हैं जरा सा, देखिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके। अब इसमें हम भर देंगे उसको जो हमें लिखना होगा। अभी बस नॉर्मली हम बना दे रहे हैं। लिखने के लिए आप खुद लिखेंगे कि देखो क्या लिखना है। इधर देखिए, हम बोल रहे हैं कि भाई कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो किससे मिलके बना है भाई, कैटायन से और एनायन से, ऐसा। तो अब देखिए इस कैटायन का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि भाई प्लस चार्ज है। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इसका मतलब क्या है, इसकी साइज छोटी है। भाई अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, तो क्या हो रहा है, साइज कम हो जा रही है। और निगेटिव चार्ज अगर है तो इसकी साइज बड़ी है। तो देखिए हमने भी गोले छोटे और बड़े बनाए हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो छोटे गोले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटायन को, और जो बड़े गोले हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनायन को, ऐसा। तो यानी इसीलिए हमने गोले भी देखिए थोड़ा सा अलग बनाए इस बार हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कैटायन कैसा है और एनायन कैसा है। तो देखिए
केटायन को छोटे गोले में बना रहे हैं और एनायन को हम किस में बना रहे हैं, बड़े गोले में बना रहे हैं। ऐसा। तो पहली खास बात क्या देखने को मिलेगी, पहली खास बात ये देखने को मिलेगी कि फ्रैंकल डिफेक्ट उन क्रिस्टलाइन कंपाउंड में पाए जाएंगे जिन कंपाउंड में इन आयनों में ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी एटम के साइज में डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा। और इसमें होगा क्या, तो इसमें ऐसा होगा कि भाई देखो साइज किसकी छोटी है, देखिए केटायन की। तो केटायन क्या करता है, अपनी जगह छोड़ करके कहां पर मूव कर जाता है, ये मूव कर जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। ऐसे। तो ये मूव कहां कर जाएगा, ऐसे बीच वाली जो जगह खाली है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। तो देखिए अगर मूवमेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन पर है तब पर भी रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर किसका एग्जाम्पल है, स्टिकियोमेट्रिक का एग्जाम्पल है। तो फ्रैंकल में क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि ये उन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाएगा जहां पर एटम की साइज में डिफरेंस अधिक होता है, यानी केटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस ज्यादा पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो केटायन होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है वो लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पर मूव कर जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। अच्छा, डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या सोचिएगा कि डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। आप क्या कह रहे हैं, कम होगा या ज़्यादा होगा, कुछ है आपके पास? डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई एटम जो है या जो आयन है ये तो लैटिस के अंदर ही है, तो डेंसिटी जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, यानी किसी भी तरीके का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली कैसे कंपाउंड या कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है, तो जिनमें स्पेस ज़्यादा है, जिनमें आयंस के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है। ऐसा। तो जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम कहते हैं भाई, तो ZnS देखने को मिलता है ऐसा, या CaF2 ऐसा। तो ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर साइज की बात करें तो AgBr भी ऐसा है कि जहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है साइज में ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो, और इस तरीके से छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये डायग्राम ड्रॉ करके लिख देंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इम्परफेक्शन इन सॉलिड देखा है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।